हेलो प्यारे बच्चों, नवोदय की क्लास में एक बार फिर स्वागत है आपका। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है प्रतिशत, जो कि हमारे प्रतिशत में महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका मैंने समावेश करके ये 10 प्रश्नों की एक सीरीज बनाई है। इसमें हम चर्चा करेंगे, सारे आपको सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न है 3/5 को प्रतिशत में लिखो। देखो बच्चों, अगर आपको प्रतिशत की जानकारी नहीं है, परसेंटेज की जानकारी नहीं है, तो नवोदय की क्लास पर आप YouTube पर जा कर के नवोदय की क्लास सर्च करेंगे, उसमें जा कर के इस वीडियो को आप डिटेल में देख सकते हैं। ये बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जवाहर नवोदय के अलावा आप सैनिक स्कूल, राजीव नवोदय, हिमज्योति, विद्या ज्ञान या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। उसमें चैप्टर वाइज और सीरीज 10-10 प्रश्नों की हर चैप्टर की सीरीज में बना करके उसको अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको लाभ मिल सके इस चीज़ का। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 3/5 को प्रतिशत में लिखिए। देखो बच्चों, प्रतिशत का जब भी आपसे प्रश्न इस तरीके से पूछेगा, अगर वह कहेगा प्रतिशत में लिखो, तो प्रतिशत में लिखने के लिए एक तो उसमें प्रतिशत का चिन्ह लगेगा, नंबर 1। नंबर 2, उस संख्या में जो भी संख्या है आपकी, चाहे बट्टे में है या दशमलव में है या पूर्ण संख्या है, उसमें इंटू 100 करते हैं। बस आपको एक बात ये याद रखनी है, जब आपसे प्रश्न में कहे कि प्रतिशत में लिखिए, तो एक तो चिन्ह प्रतिशत का लगेगा और इंटू 100 होगा, गुणा 100। ठीक है। और यदि प्रतिशत का चिन्ह अभी आगे आएगा, वैसे मैं पहले ही बता देता हूँ, अगर किसी संख्या के पीछे प्रतिशत का चिन्ह लगा है और वो कहे कि इसका मान बताइए, तो उसके नीचे हम क्या कर देंगे, 1/100 का उसमें भी गुणा कर देंगे। मगर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/100 हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। ठीक है। अभी आगे वाले सवालों में मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। शुरू करते हैं फिर। 3/5 को प्रतिशत में लिखिए। देखेंगे तो 3/5 अब प्रतिशत में कैसे लिखेंगे, इंटू 100, जो मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया। अब देखो काटने का क्या तरीका है, 5 का पहाड़ा आता है आपको, 5 का पहाड़ा पड़ेंगे, 5 दूनी 10, ये जीरो बचा, ये जीरो को यहाँ उठा करके रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 20। पूरा कट गई संख्या है कितनी बार, 20 बार। अब इसका क्या ऊपर बचा हमारा, 3/20। अब देखिए इसका मल्टीपल कैसे करेंगे, 3 का गुणा आप 2 में करेंगे, 20 में नहीं करेंगे। 3 का गुणा 2 में करो, 3 दूनी 6। अब इसका जो जीरो इसके पीछे उठा कर रख दीजिए। बस इस तरीके से हम गुणा भी कर सकते हैं। तो इसका उत्तर जो आएगा 60 नहीं होगा बच्चों। अब इसके पीछे हम क्या लगाएंगे, प्रतिशत, क्योंकि प्रतिशत पूछ रहा है ना, तभी तो हमने 100 का गुणा किया था। प्रतिशत का मतलब ही होता है प्रतिशत, शत मतलब 100, प्रत्येक के पीछे 100। ठीक है। तो ये हो जाएगा 60%। ठीक है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। आगे है, किस धन का 70% का मान रुपये 2800 होगा। देखिए किस धन का, तो धन मान लिया हमने एक्स का, ठीक है, 70%, तो एक्स का 70%, इस धन का 70%। ठीक है। प्रतिशत का मतलब क्या बताया था मैंने, प्रतिशत का मतलब बताया था बट्टे 100, तो इसके 70/100 और किसके बराबर होगा ये, 2800 के। ठीक है, यही तो होगा। अब का की जगह क्या हो जाएगा, गुणा, तो एक्स का 70/100, ये संख्या आ गई हमारी, और बराबर क्या हो जाएगा, 2800। क्लियर है यहाँ तक बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है, इसमें अब क्या काम करेंगे। देखो मैं आपको बार बार बताता हूँ, फिर इसमें फिर वीडियो में बता रहा हूँ। इसमें बच्चों जब ऐसी संख्या होती है तो हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि कैंची का गुणा, कैंची होती है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कैंची में जो ये नीचे वाली संख्या होती है ये ऊपर आ जाती है, तो ये 2800 के साथ ऊपर आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा 2800 इंटू 100। इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जब भाग की संख्या थी इधर आई तो ऊपर, तो गुणा की होगी, बट्टे। अब बट्टे क्या था यहाँ पर, 2800 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 मान लेंगे यहाँ पर, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे क्या संख्या आएगी हमारी, ये 70, तो यहाँ नीचे हो जाएगा 70। क्लियर है। और ये यहाँ एक्स का एक्स ही रहेगा, तो एक्स बराबर ये आपका मान आ जाएगा। अब 0 से 0 कट गया, और 7 का पहाड़ा फिर 28 में, तो 7 चौके 28। जब जीरो वाली संख्या को हो तो आप बच्चों जीरो को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, और उस जीरो के बाद जैसे संख्या पूरी कट गई 4 बार, तो इस जीरो को फिर यहाँ पीछे लगा दीजिए। इस तरीके से गुणा हम भाग को आसानी से हल करने के लिए इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब क्या काम करेंगे, हमारे पास बचा 40 और यहाँ बचा 100। अब 1 का गुणा 4 में करिए, 4 एकम 4, कितने जीरो बचे यहाँ पर, 2, तो 2 जीरो ये लगा दिए हमने,
और यहाँ कितने जीरो बचा, एक जीरो इसका भी बचा था ना, तो एक जीरो है। उत्तर कितना आ गया हमारा, 4000। तो उत्तर हमारा जो है इसका 4000 बिल्कुल सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन डी है हमारा। क्लियर है यहाँ तक? आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 4000 इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 3। तीसरा है 600 का 12 सही 2/3। तो देखेंगे 600 का, ठीक है 600 कह रहा है ना, तो 600 का 600 लिखा, का की जगह इंटू 12 सही 3/2। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 12 सही 2/3 को कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर एक बार बताता हूँ। 3 का गुणा आप 12 में करिए, तो इसका गुणा करेंगे 3 का 12 में, तो 12 का गुणा जब मैं 3 में करूँगा कितना आ जाएगा मेरा उत्तर, 36 यानी कि 36। अब इसमें संख्या में ऊपर जो संख्या है इसमें +2 करते हैं, इसमें 2 प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 38। कितना हो जाएगा 38, तो यहाँ हो जाएगा 38। और अपॉन में क्या आएगा ये 3/3। देखो 3 को इसको छोड़ना नहीं है, फिर समझिए 12 3 36, 3 का गुणा 12 में करेंगे तो 36, और 2 इसमें ऐड कर दिए तो कितना हो जाएंगे 38, और बट्टे 3, 38/3। तो क्या हो जाएगा 600 का 38/3। अब देखो बच्चों ध्यान से, नीचे प्रतिशत भी लिखा है ना इसमें, 12 सही 2/3 प्रतिशत, तो इंटू 100 भी होगा इसमें, क्या होगा गुणा 100। तो हमारी संख्या क्या हो गई, दोबारा समझते हैं ब्लैक पेन से। संख्या हमारे पास ये प्राप्त होगी अब 600 इंटू 38/3/100, यही तो हुआ हमारा। अब देखो 1 0 2 0, 1 0 2 0, नीचे वाली संख्या को ऊपर से काट सकते हैं, ऊपर वाली को नीचे से। अब 3 का भाग आप 2 6 में दीजिए, 3 दूनी 6, क्या बचा हमारा 2, और 2 का गुणा फिर हमें किस में करना है, क्या संख्या बची हमारे पास 38 यानी कि 38। अब 38 का गुणा जब मैं 2 में करूँगा तो क्या उत्तर आ गया मेरा, 8 दूनी 16, 1 बचा, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 8 16 हासिल का 1, 2 3 6 और 1 7। तो उत्तर क्या है हमारा 76 यानी कि 76। तो ऑप्शन जो है इसमें कौन सा सही हमारा, बी, प्रश्न संख्या 3 का बी उत्तर हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब प्रश्न संख्या 4 की ओर। 4 कहता है कि x का 10 सही 1/2। देखो वही बात आ गई, 10 सही 1/2। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। तो x का, तो x की जगह x रखेंगे, का की जगह वही मल्टीप्लाई। अब 10 का 10 सही 2/1/2 को अब फिर चेंज करिए, देखिए 10 का गुणा 2 में करिए, 10 दूनी 20, और 20 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 21, 21/2। 2 नीचे है ना ये, तो ये जो ऊपर वाली संख्या होती है अंश होती है, नीचे वाली संख्या हमारी ये हर होती है, इसे न्यूमरेटर और इसे डिनोमिनेटर कहते हैं। तो क्या हमारा आ गया उत्तर निकल करके 21/2। अब बच्चों ध्यान से देखना है, प्रतिशत भी है ना, तो प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, इंटू 1/100। तो या इसी में हम कर देंगे अपॉन 100, यानी कि नीचे 100 आएगा, और बराबर किसका मान है 42, यही तो कह रहा है। अब x का मान निकालना है हमें, तो अब x का मान निकाल देंगे। अब देखिए वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को x रखेंगे, बराबर की जगह बराबर रखेंगे, 42 को ऊपर रखेंगे यहाँ पर। अब जो जो नीचे संख्या है बच्चों, इसको हम कहाँ ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर जाएगी और 21 जो है नीचे आएगा, तो इसको ऊपर ले जाइए, तो 2 गुणा 100 ये हो जाएगा हमारा। और बट्टे में क्या आ जाएगा यहाँ पर, बट्टे में आ जाएगा हमारा 21। ठीक है, अब 21 से काट दीजिए, 21 एकम 21, 21 दूनी 42। अब 2 का गुणा 2 में करिए, 2 दूनी 4, और 4 का गुणा 1 में करो, 4 गुणा 1 4, 4 एकम 4 होता है, और 2 0 100 के, तो 2 0 लगा दो, तो उत्तर कितना आ गया हमारा 400 यानी कि 400। तो ऑप्शन जो है हमारा इसमें ए इज़ करेक्ट आंसर। तो है इसमें 400, बिल्कुल है, कौन सा, ऑप्शन ए। तो ए पर हम गोला कर देंगे। अगला प्रश्न हमारा संख्या 5, प्रश्न संख्या 5। 700 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 20% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं, कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या होगी। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। कुल बच्चे कितने हमारे, टोटल 700। इस कक्षा में कितने लड़के हैं, बॉयज़ 20%, और जो 7 देखो जो टोटल परसेंट होता है वो कितना होता है बच्चों 100%, तो ये 100% है। इसमें 20% क्या करा, बॉयज़ हैं, 20% बॉयज़ हैं। ठीक है, तो लड़कियों की संख्या पूछ रहा है हमसे, तो लड़कियां कितनी हैं। देखो बच्चों, जब ये हमारे टोटल 100% होता है ना, ये कोई भी हमारा प्रतिशत का मतलब क्या होता है, मैं पहले भी आपको, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा प्रतिशत वाला कंसेप्ट ये वाला,
तो आपको नवोदय की क्लास में जा कर के प्रतिशत वाला जो हमारा क्या कहते हैं, नवोदय की क्लास में प्रतिशत वाला आपका जो हमने वीडियो बना रखा है उसको आप देख सकते हैं। उसमें आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 0 में से 0 घटाया 0 और 10 में से 2 घटाया तो 8, क्या बचा हमारा 80%। और ये क्या हो गए, लड़कियां। कैसे हुआ लड़कियां, लड़कियां बच्चों ऐसे हुआ कि ये हमारे क्या हैं लड़के, तो 100 कुल विद्यार्थी हैं। अब या तो लड़के पढ़ते होंगे इन 100 में, या लड़कियां, पूरे लड़के हैं नहीं। कितने करा, 20% लड़के हैं, तो 80% क्या हैं, लड़कियां हैं। तो अब 700 का ये 80% है। ठीक है, तो 700 का हम क्या करेंगे, सीधे सीधे 80% निकाल देंगे, तो ये हमारी लड़कियां आ जाएंगी बट्टे 100। अब परसेंट का मतलब क्या होता है, बट्टे 100, तो 1 0 2 0, अब 1 0 2 0, अब 7 का गुणा फिर 8 में करो, 7 अट्ठे 56, 5 6 आ गया, और 1 0 ये बचा, इस 0 को उठा करके यहाँ रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा 560। 5 6 0 है इसमें ऑप्शन, ऑप्शन जो है बिल्कुल ऑप्शन सी 560। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा सवाल है अगला भी। अब देखिए ध्यान से देखिए प्रश्न को। अगला है हमारा, यदि किसी परीक्षा में आराध्या के अंक इशिता के अंकों से 20% कम है तो इशिता के अंक आराध्या के अंकों से कितने प्रतिशत अधिक हैं। अब देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है भी। देखो ऐसे प्रश्नों में हमें मानना पड़ेगा कुछ, और हम क्या मानते हैं, अंक ही मान लेते हैं। सीधे मान लेते हैं हम कि आराध्या के अंक इशिता से 20% कम है। हम टोटल अंक मान लेते हैं, कितने अंक मान लेते हैं, टोटल अंक हम मान लेते हैं आराध्या के इशिता से 20 अंकों से 20% कम है। तो इशिता के हम मान लेते हैं 100, इशिता के हम मान लेते हैं नंबर 100 हैं जैसे, और आराध्या के हम मान लेते हैं कितने, आराध्या के हम मान लेते हैं इसमें 20%। तो 100 में से अगर हम 20% कम कर देंगे कितना हो जाएगा 80। भाई 100 में से 20% कम कर दिए तो 80, तो 80 इसके हैं, किसके, आराध्या के। अब कह रहा इशिता के अंक आराध्या के अंकों से कितने प्रतिशत अधिक हैं। इशिता के अंक, तो इशिता के अंक कितने अधिक हैं, 20 अंक अधिक हैं। और किसके अंकों से अधिक हैं, आराध्या के। आराध्या के अंक कितने, 80। अब कितने प्रतिशत कह रहा है, तो प्रतिशत के लिए क्या करना है, अब 1/100 नहीं करना बच्चों, यहाँ करना है इंटू 100। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब 0 से इसे काटिए सीधे, ये कट गया 4 बार, 20 चौके 80, या 2 से 2 चौके 8, 4 बार कट गया, 0 से 0 कट गया। अब 4 से 100 को काटेंगे कितनी बार कटेगा, 25 बार, 25। तो 25% जो है इसका उत्तर आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, छठे का क्या आएगा हमारा, 6 का आएगा हमारा बी, यानी कि 25%। तो आई होप आपकी समझ में यह प्रश्न भी आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, 30 का 20% क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी क्या कहते हैं, ये बात कई बार पूछा भी गया ऐसा प्रश्न। तो आपको ऐसे सवाल जो हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहलाते हैं, इनको आपको ढंग से तैयार करना चाहिए, और बच्चे इनको ज़्यादातर गलत कर देते हैं। बहुत ईजी सवाल है। देखो मैंने बताया 30%, तो प्रतिशत का मतलब क्या मैंने बताया था, बट्टे 100 इंटू 20%, 20% का मतलब बट्टे 100, ये आ गया। 0 से 0 काट दीजिए, 1 0 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0, ऊपर क्या बचा, 3 दूनी 6। क्लियर है यहाँ तक, और बट्टे क्या बचा है, 100, 100 ये आ गया। अब देखिए बच्चों, जब ऐसा आपके पास से सवाल हल होकर के आता है तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया, फिर बता रहा हूँ। जब बट्टे में अगर एक के गुणज में संख्या है, जैसे 10 है, 100 है, 1000 है, लाख है, 10 लाख है, तो जितनी संख्या नीचे है और उसके संख्या के आगे जितने जीरो लगे हैं, जैसे इसमें कितने जीरो लगे हैं, 2, तो इसमें 2 स्थान के बाद दशमलव आएगा, तो यानी कि 1 स्थान 2 स्थान दशमलव यहाँ आएगा। हमारे ऊपर संख्या क्या है, 6। इस संख्या को हम इकाई ओर से लिखना शुरू कर देते हैं, तो इकाई पर ये आ जाएगा 6। अब हमारी संख्या क्या बची यहाँ पर, यह खाली बचा, यहाँ पर हम 0 लगा देंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये बॉक्स जो है हमारा खाली जाएगा, और इसमें 2 0 हम ऐसे बनाएंगे, 100 100 बनाएंगे, तो 1 की जगह हम दशमलव लगाएंगे, और 1 0 ये आ जाएगा, 1 0 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे मान लीजिए, 1 को आप दशमलव मान लीजिए, बाकी संख्या जो 0 है उसकी जगह आप 0 लिखे हुए और यहाँ 6 लगोगे। एक बात ध्यान रखना है, 6 यहाँ से लिखना अगर आपने शुरू कर दिया तो गलत हो जाएगा। क्या करना है, इस साइड से लिखना है आपको, दाएं से बाएं की ओर। ठीक है, तो आंसर आएगा 0.06, जो कि ऑप्शन कौन सा है हमारा इसमें, बी, 7 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 8। 8 कहता है 20 संतरों में से 2 संतरे खराब हो गए, ठीक संतरों का प्रतिशत क्या है। बहुत सवाल सरल है और
बहुत इजी सवाल है मगर आपके लिए कठिन होगा। इसको सरल करते हैं, कैसे होगा कि अगर आप 20 संतरे, कुल संतरे कितने हैं 20, 2 संतरे खराब हो गए और ठीक संतरों का प्रतिशत पूछा है, तो ठीक संतरे कितने हैं 18 और कुल संतरे कितने लिए हमारे 20 थे। ठीक है, ऐसे सवालों में जो कुल संख्या होती है वह हमारी नीचे आती है। तो आगे क्या करेंगे इनटू 100। ठीक है, अब 20 का इसमें भाग देंगे तो 20 पंजे 100, 18 का 5 में गुणा कीजिए, 18 पंजे 90, तो 90% इसका आंसर सही आएगा, जो कि ऑप्शन सी ठीक है। अगला प्रश्न है 0.08, 0.08 को किस में बदलना है आपको, प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत के लिए क्या करते हैं इनटू 100। क्लियर है। अब देखिए बच्चों, इसमें देखो मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको और आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है। इसको थोड़ी देर के लिए आप मान लो ये दशमलव है ही नहीं। ठीक है, क्या संख्या है हमारे पास, 0 भी नहीं है हमारे पास। भाई 8 के आगे अगर किसी के आगे हमने लिखा 0.1 तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, एक ही पढ़ेंगे ना। 0.2 को क्या पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे ना, 0 को नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसे ही जब हमारे आगे दशमलव नहीं है तो इसे हम पढ़ेंगे केवल 8। अब 8 का गुणा आप किस में कर दोगे, 1 में, तो 8 एकम 8 और 2 जीरो ये पीछे वाले हैं, इसको यहाँ लगा देंगे, कितना हो जाएगा 800। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें हम दशमलव, अब याद आती है हमें दशमलव की, अब दशमलव भी था ना इसमें, अब दशमलव कैसे लगाएंगे, कितने स्थान के बाद दशमलव, इसमें 1 स्थान 2 स्थान। देखो दशमलव में हम स्थान कहाँ से पढ़ते हैं, जहाँ पर अगर इस तरीके से जीरो संख्या होती है आगे जीरो, तो इस जीरो को हम पढ़ते हैं, पीछे वाली संख्या अगर यहाँ जीरो होती तो इसको नहीं पढ़ते। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे इसे, एक स्थान 2 स्थान, तो 2 स्थान के बाद हम दशमलव लगा देंगे, तो 1 स्थान 2 स्थान, तो क्या करेंगे 0.8 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट सवाल आज का 10वां, 0.08% को साधारण भिन्न में लिख देंगे इसको, कोई सरल कोई कठिन नहीं है। 0.08% के लिए क्या बताया मैंने, बट्टे 100। क्लियर है यहाँ तक। अब प्रतिशत भी लगाए तो क्या हो जाएगा इनटू 100, एक बार और 100 हो जाएगा, क्यों होगा, एक बार और 100 होगा, क्यों होगा, क्योंकि हम ये जो दशमलव है इसे हटा देते हैं और 1 स्थान 2 स्थान, तो दो स्थान के बाद दशमलव था तो 2 जीरो नीचे लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 100। क्लियर है यहाँ तक। भाई दशमलव हटाने के लिए जितने इसमें स्थान है उतने जीरो हमें लगाने हैं और उसके आगे 1 लिख देना है दशमलव की जगह, या फिर हम ऐसे मान सकते हैं कि हमने दशमलव की जगह 1 मान लिया और जितने स्थान है वहाँ पर जीरो लगा दिए, तो 100 हो जाएगा। ये भी आप समझ सकते हैं, या ऐसे समझ सकते हैं 2 स्थान है तो 2 जीरो लगाने हैं, उसके आगे 1 लगाना है। जो आपको सरल लगे विधि उसको आप अप्लाई कर लीजिए। अब क्या करेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा 8 बट्टे, अब कितने जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 4, ये हो गया। अब इसमें दशमलव लगाइए तो कैसे, अब सॉरी इसमें दशमलव नहीं लगाना, अगर दशमलव में आता तो क्या आएगा उत्तर, इसको भी निकाल देना। चलो इसमें दशमलव में उत्तर आएगा तो 1 2 3 4, अब मैंने बताया था 4 स्थान के बाद आपको संख्या लिखनी है, तो 1 2 3 4, बाकी यहाँ दशमलव आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ 8 मैंने बताया, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे तो 8 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर कितने जीरो आ जाएंगे, 1 2 3, चौथी संख्या ये हो गई। दूसरा इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे हमारी ये संख्या आई थी ना, ये संख्या 1000, तो 1 को मैंने क्या कहा था दशमलव मान लीजिए, मान लिया। अब 8 को हम हमेशा इधर से लिखना शुरू करते हैं इस साइड से, तो 8 यहाँ हो गया। अब जितने जीरो यहाँ पर जीरो लगा दीजिए, 1 2 3, तो 0.0008, यही ये उत्तर यहाँ आ रहा था, यहाँ भी ये आ रहा है। मगर हमारा प्रश्न में ऐसा नहीं दे रखा, प्रश्न में क्या दे रखा है, बट्टे में दे रखा है। अब हमने थोड़ी गलती कर दी, हम दशमलव में उसको पढ़ गए, तो क्या करेंगे अब इसे करते हैं हम, अब इसे हम करते हैं बट्टे में। बट्टे में कैसे करेंगे, अब देखिए 8 बट्टे 8.08 और बट्टे परसेंट है। ठीक है, अब दशमलव हटाया और कितने जीरो लगा लिए, 2 जीरो लगा लिए सीधे सीधे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 4 से काटा तो हमने कितनी बार कट गया, 25 बार, और 2 जीरो ये लगा दिए। अब इसे काटा तो ये कितनी बार कटेगा, 125 बार, और 1 जीरो ये आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा उत्तर, 1 बट्टे 1250, ये हमारा उत्तर होगा। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। आई होप आपकी समझ में आया होगा। सवाल इसमें अच्छे सवाल हैं बच्चों, एक बार लगा करके देखिएगा। और नवोदय की क्लास का चैनल जो है आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों तक भेजिए, ताकि मेरे को और साहस मिल सके, मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।